नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था। वहाँ सारे देश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल में छात्रों को सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे हर एक छात्र विषयों को अच्छे से समझ सके। एक बार उस गुरुकुल में सामान्य छात्रों की ही भांति एक छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया। वह छात्र किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ नहीं पाता था। उसे चीज़ों को समझने में काफ़ी समस्या होती थी। वह छात्र काफ़ी समय तक गुरुकुल में रहा एवं गुरु के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करता रहा, परंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह गुरु के द्वारा बताई जाने वाली जानकारी को समझ नहीं पाता था। वह छात्र अन्य सभी छात्रों की तुलना में काफ़ी पीछे था और अन्य छात्र जिन चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, वह छात्र उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा था। वह कई बार प्रयास करता, लेकिन फिर भी समझ न पाता। काफ़ी समय बीतने पर भी जब गुरु ने यह देखा कि यह छात्र अन्य छात्रों से काफ़ी पीछे चल रहा है, तो गुरुदेव ने सभी छात्रों के सामने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। गुरुदेव ने उस छात्र से कहा कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। जब छात्र ने अपना हाथ दिखाया, हाथ देखते ही गुरुदेव ने उस छात्र से कहा, पुत्र, तुम्हारे हाथों में बचपन से ही शिक्षा की लकीरें नहीं हैं, अर्थात तुम कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तुम कितनी भी मेहनत करते रहो, तुम्हारा स्तर वही बना रहेगा। यह बात बताते हुए गुरुदेव ने अपने अन्य छात्रों के हाथों की लकीरें भी उस छात्र को दिखाई। जैसे ही उस छात्र ने अपने हाथों की लकीरें अपने सहपाठी छात्रों की तुलना में अलग देखी, उसने तुरंत ही अपने पास से एक चाकू निकालकर अपने गुरु के समक्ष ही अपने हाथों में गहरी शिक्षा की लकीरें बना डाली और गुरुदेव से कहा, देखिए गुरुदेव, अब मैंने खुद से ही अपने हाथों में शिक्षा की लकीरें बना ली हैं। अब मुझे शिक्षा ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता। उस छात्र का हाथ बुरी तरह से खून में भर गया था। यह दृश्य देख गुरुदेव भी काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने उस कमज़ोर छात्र को अपने सीने से लगाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसा छात्र कभी भी शिक्षा ग्रहण करना तो क्या, किसी भी लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं रह सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सभी कार्यों को पूर्ण करो। अब उस छात्र का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह छात्र काफ़ी मेहनत करता, हर पाठ को बार बार पढ़ता, जब तक वह उस पाठ को अच्छे से समझ ना जाता। अब वह धीरे धीरे अन्य छात्रों से अच्छा प्रदर्शन करने लगा और गुरुजी का पसंदीदा छात्र बन गया। गुरुजी ने उसे अब ऊंचे स्तर की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। उसने भी अपनी ओर से पूरी मेहनत की और लगन से आगे चलकर वह छात्र भारत के प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि कहलाए। महर्षि पाणिनि वही हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में सबसे बड़े व्याकरण की 4 भागों में रचना की। उन्हें आज भी संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक ऊंचे स्थान को प्राप्त किया, उसी प्रकार सामान्य जीवन में भी हमें मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। मेहनत और लगन के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस प्रकार कहानी सुनने से आपको मोटिवेशन मिलती है, उसी प्रकार जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।